व्हाट्सअप गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू YFL। ढाबा स्टाइल रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और मुझे ना ढाबा स्टाइल रेसिपीज बनाने में बहुत मज़ा आता है। अचारी पनीर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक पनीर की ये सब्जी बनती है अचारी मसाले के अंदर, जो बहुत ही चटपटी और बहुत ही डिलिशियस लगती है। एक अचारी मसाला बनाते हैं एकदम क्विक तरीके से, और फिर अचारी मसाला यूज़ करके ग्रेवी बनती है, और फिर पनीर और सब्जियों को टॉस करके इसमें ऐड कर देते हैं और बहुत ही डिलिशियस और बहुत ही चटपटी ये पनीर की रेसिपी बनती है। तो अगर वो पनीर बटर मसाला, मखनी पनीर वगैरह खाकर आप बोर हो गए हो तो कभी एक चेंज के लिए अचारी पनीर बना सकते हो। घर के एकदम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे और बहुत आसान है इसे बनाना। और फिर इसको तंदूरी रोटी या लच्छा पराठा या नान के साथ खाने में जो मज़ा आता है ना, एक बार आप बनाकर देखिए, आप बार बार बनाओगे अपने किचन के अंदर। और ऐसी अगर आपको और रेसिपीज़ देखनी और आपने अगर YFL को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो, सो दैट यू कैन वॉच मोर सच ब्यूटीफुल रेसिपीज़ ऑन YFL। अब सबसे पहले ये अचारी पनीर बनाने के लिए अचारी मसाला कैसे बनाना है एकदम क्विक तरीके से, वो देख लेते हैं। एक पैन को अच्छे से हाई फ्लेम पर गर्म कर दीजिए। पैन गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर दीजिए। अब इसके अंदर 2 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून राई, 1 चुटकी मेथी के दाने और 2 से 3 कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दीजिए। ये सारे मसालों को अभी लो फ्लेम पर आपको भून लेना है। कई बारी अचारी मसाले में कलौंजी भी ऐड करते हैं, बट कलौंजी हम बाद में तड़के में ऐड करेंगे। एक बार सारे मसालों को आपने अच्छे से भून लिया है। ध्यान देना है कि मसालों को जलाना नहीं है। मसाले जब भून जाए तो इनको निकाल कर एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए और रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए इसको पीसने से पहले। एक बार मसाले रूम टेम्परेचर पे आ जाएं, एक मिक्सर ग्राइंडर में या हमाम दस्ते में इसको ट्रांसफ़र कर लेना है। साथ ही में 2 टीस्पून आमचूर का पाउडर, 1 चुटकी नमक और आधा टीस्पून काला नमक ऐड करना है और एक दरदरे पाउडर में इसको पीस लेना है। दरदरा कूटना है, इसको बहुत फाइन पाउडर में नहीं पीसना है। ये आप देख सकते हो, इसको दरदरा मैंने पीस लिया है और हमारा ये अचारी मसाला रेडी हो गया है। तो एकदम आसान तरीका है अचारी मसाला घर पे बनाने का। ये जो मसाले हमने यूज़ किए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये मसाले जब एक साथ मिलते हैं तो वो अचार का जो फ्लेवर है वो आपको आएगा। वो राई, मेथी, सौंफ, ये सारी चीज़ें डालना बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन ये जब मसाला हम डालेंगे बाद में, जब भी हम पनीर को कुक करेंगे, तो अचार का फ्लेवर जो है हमारे ग्रेवी के अंदर, हमारे मसाले के अंदर आ जाएगा। तो एक आसान तरीका एकदम इसे बनाने का। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो ये है कि हम पनीर को और वेजीज़ को साथ में टॉस करेंगे और फिर उसकी ग्रेवी बनाएंगे। वो प्रोसेस कैसे करना है वो देख लेते हैं। एक पैन के अंदर 1 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड करना है और इसको अच्छे से गर्म कर देना है जब तक कि इस पे से धुआं निकलना शुरू हो जाए। सरसों का तेल यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अचार बनाते समय भी हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं, तो फ्लेवर जो है सरसों का तेल का वो आना चाहिए। एक बार तेल में से धुआं छूट जाए तब इसमें 1 चुटकी जीरा, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1 टेबलस्पून रफली चॉप्ड लहसुन और 2 से 3 स्लाइस की हुई हरी मिर्ची ऐड कर दीजिए और अच्छे से स्टर कर लीजिए। एक बार आपने इसको अच्छे से स्टर कर लिया है तब इसमें 300 से 350 ग्राम कटा हुआ पनीर, 1 टमाटर के ऐसे डाइसेस, 1 शिमला मिर्च के डाइसेस, 1 प्याज के ऐसे डाइसेस कट किए हैं वो ऐड कर दीजिए, 1 चुटकी नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चुटकी जो अचारी मसाला हमने बनाया था वो ऐड कर दीजिए। सारी चीज़ों को हल्के हाथों से आपको टॉस करना है और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। इस स्टेज पे होगा क्या कि पनीर अपना शेप पकड़ लेगा, सब्जियां हमारी थोड़ी सी पक जाएंगी और सब्जियों में और पनीर में भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा। 2 से 3 मिनट बाद पनीर को और सब्जियों को आपको एक बोल में निकाल कर ट्रांसफ़र कर देना है और साइड पे रख देना है। अब ग्रेवी बनाने के लिए सेम वॉक के अंदर 2 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड कीजिए। सेम प्रोसेस, गरम कीजिए कि इसमें से धुआं छूट जाए। फिर उसके बाद फ्लेम को लो करके 1 चुटकी जीरा, 1 चुटकी कलौंजी, 1 चुटकी राई और 3 चॉप किए हुए प्याज ऐड कर दीजिए। प्याज को भी आपको अच्छे से लाल कर लेना है, अच्छे से भून लेना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। अच्छे से इसको भूनिए। एक बार आपका प्याज इस स्टेज तक भून जाए तब इसके अंदर 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट बनाई हुई है वो ऐड कर दीजिए। अब अदरक लहसुन की पेस्ट को भी आपको थोड़ा सा भून लेना है प्याज के साथ, और प्याज भी हमारे थोड़े से और भून जाएंगे, तो बस 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिए। अगर आपको ऐसे लगता है कि मसाला बहुत ड्राई हो रहा है, हल्का सा गर्म पानी इसमें ऐड कर सकते हैं और फर्दर कुक कर सकते हैं। आप देख सकते हो लहसुन, अदरक, प्याज सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है। इस स्टेज पर फ्लेम को लो करके इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून तीखी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 2 टेबलस्पून जो अचारी मसाला हमने बनाया था वो ऐड कर दीजिए।
इमीडिएटली स्टर कर लीजिए और हल्का सा गर्म पानी ऐड कर दीजिए कि मसाले जले नहीं और मसालों को हम थोड़ा सा और भून पाएँ। तो अभी स्टर करते हुए इस मसाले को अच्छे से पका लीजिए जब तक कि तेल जो है वो मसाले से छूट जाए। तो आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छे से भून लिया है, तेल छूट चुका है। इस स्टेज पर यहाँ पर मैंने 2 टमाटर की प्योरे बना के रखी है, वो ऐड कर दीजिए। साथ ही में 3/4 कप मैंने यहाँ पर दही लिया है। दही को आपको अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें दाना नहीं रहे, एकदम स्मूथ हो जाए, ताकि दही हमारा फटे नहीं। अच्छे से फेंट कर दही को आप ऐड कर दीजिए और अच्छे से स्टर कर लीजिए लो फ्लेम पर ही। एक बार आपने इसे अच्छे से लो फ्लेम पर स्टर कर लिया तो फ्लेम को बढ़ा दीजिए और इसको अच्छे से पकाइए। यूजुअली इस स्टेज पर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देता हूँ, लेकिन नमक हमारे अचारी मसाले में भी है इसलिए अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ। अच्छे से पका लेना है इसको जब तक कि आपका जो मसाला है वो थोड़ा सा दरदरा हो जाए और इसमें से तेल अच्छे से छूट जाए। इस स्टेज में अगर आपका मसाला थोड़ा सा सूख जाए तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छे से पका सकते हैं। लगभग 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से पकाइए ताकि टमाटर और दही का कच्चापन कंप्लीटली दूर हो जाए। तो 10-12 मिनट बाद आप देख सकते हो मसाले को अच्छे से पका लिया है, तेल छूट चुका है, दही और टमाटर अच्छे से पक गया है। इस स्टेज पर हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए हल्का सा यहाँ पर गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ और अच्छे से स्टर कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी हमारी ग्रेवी की एकदम परफेक्ट हो गई है। इस स्टेज पर जो पनीर और वेजीज को हमने टॉस करके रखा था वो ऐड कर दीजिए। साथ ही में 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड करनी है। 1 इंच अदरक के लच्छे ऐड कीजिए। 1 चुटकी भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर और 1 चुटकी गरम मसाला ऐड कर दीजिए और हल्के हाथों से स्टर कर लीजिए। इस स्टेज पर ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही सारी चीज़ें पकी हुई हैं, बस 1 से 2 मिनट के लिए पका लीजिए। अब यहाँ पर बस टेस्ट कर रहा हूँ, नमक एडजस्ट करने की अगर ज़रूरत है तो नमक एडजस्ट कर दीजिए। लास्ट में इसमें खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया डालिए। ये आप देख सकते हो कितना बढ़िया ये लग रहा है अचारी पनीर। अचारी पनीर हमारा रेडी हो गया है। लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। From the ocean floor to you, I've crossed the desert and the endless sea. I'm not the same as I used to be. मज़ा आ जाता है ये अचारी पनीर खाने में। एकदम चटपटे से इसके फ्लेवर्स होते हैं और एकदम डिफरेंट होता है वो बटर मसाला मखनी ये सब जितनी ग्रेवीज हैं उससे डिफरेंट होता है। सिमिलैरिटी ये रेसिपी की जो है वो कढ़ाई पनीर से है। कढ़ाई पनीर अगर आपने मेरी रेसिपी देखी हो तो उसका भी प्रोसेस काफ़ी सिमिलर है, बट ये जो अचार के मसाले इसमें डालते हैं ना इससे उसका फ्लेवर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। अचार का मसाला अगर नहीं बनाना है तो आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ। जो घर पे आम का अचार होता है ना, वो थोड़ी सी आम ले लो, थोड़ा सा वो आम के अचार का मसाला, थोड़ा सा तेल ले लो, उसको या तो पीस लो या ऐसे ही इसके अंदर ऐड कर दो इस ग्रेवी के अंदर और फिर मिक्स कर लो, टेस्ट कर लो। अचार और थोड़ा सा डाल सकते हो, उससे भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। तो एक टिप दे रहा हूँ, अगर ये मसाले वाला प्रोसेस आपको नहीं करना है तो जल्दी से जल्दी ये रेसिपी अपने घर पे ट्राई करो। कमेंट्स में मुझे बताओ आपको रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू हैव लाइक दिस रेसिपी। फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.